डेफिनेटली उनके बयान से सहमत हूँ कि एक एक करके बात कर जी, ये टॉपिक बहुत संवेदनशील है, तो इसमें कोई हम तू मैं करें ये बड़ा बुरा लगता है। बरखा जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। महिलाओं को बोलने भी नहीं देते आप लोग, तो कैसे बात चलेगा? आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बृजभूषण को, जिसका आप नाम ले रहे हैं, साफ नाम लीजिए ना, बृजभूषण बोलिए, तो उसका केस कोर्ट में चल रहा। अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, आपको संविधान पे हटा ली, आपको पता है नहीं पता, आपको पता है नहीं पता। एक सेकंड में बोल रहे हैं हाजी साहब, मिला क्या बताइए, वो जेल गया क्या? हाजी साहब, इससे ना एक ही संदेश जा रहा है कि आप महिलाओं को इस तरह से बोलने नहीं देते, और ये बहुत खराब संदेश है। तो बड़ी बहन है तो बोलने नहीं देंगे, बड़ी बहन है तो अधिकार नहीं देंगे, अधिकार है, क्योंकि महिलाओं का अधिकार ही छीनना हमें, बड़ी बहन का भी छीनेंगे। एक मिनट बोलने, अच्छा बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। राधिका बोलिए, बरखा जी पहले आप बोलिए। कह रही हूँ कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट की लगातार दुहाइयां देते रहते हो, संविधान संविधान संविधान, तो संविधान कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी आपने राम रहीम का भी बोला था, तो पेरोल कोर्ट ने दिया था, ना कि बीजेपी कांग्रेस आप किसी ने दिया था। गवर्नमेंट तय करती है, पेरोल मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मैम आपको पता नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लिख कर आइए। आप अदालत क्या पूछती है, किससे पूछती है? अदालत क्या आपको हम पेरोल दे रहे हैं? सरकार से पूछती है, और सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको रेगुलर डेट बता रहा हूँ, सुनिए। अच्छा सुनिए, हाजी साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुनिए, 30 जुलाई को 30 दिन की पेरोल मिलती है, 21 नवंबर को 21 तो रुद्र जी से पूछ लेती हूँ, रुद्र जी आपके बगल में 50 दिन की पेरोल मिलती है, 21 दिन की। लगातार हो क्या रहा है? हाजी साहब, एक चीज मैं कहूंगी, वहाँ बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, अयोध्या के नाम, मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, आप इसे इंटरव्यू नहीं कर रही। आप भी पूछिए नहीं। सौरभ जी क्या हो रहा है? सौरभ जी, आप लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हाजी साहब बहुत सारे मेहमान हैं, सब बात सुनते हैं, एक डिमार्केशन मत बनाइए, एक ऐसे मेहमान की तरफ में मत उभर कर आइए जो बात नहीं सुनता है। नहीं, आप हर किसी को टोक रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती हूँ, और ये किसी भी मेहमान को नहीं बोलने देती। आप अगर नहीं बोले हैं, अगर नहीं बोल रहे, तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज देखें, शो को रिपीट मोड में देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें, और जरा बताएं कि हाजी साहब के डिबेट में नहीं बोल रहे थे, उनको जवाब खुद मिल जाएगा, और आपको भी, आप भी देख लीजिएगा। मैं रुद्र जी आपसे पूछ लेती हूँ। रुद्र जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये जो पेरोल का मामला, वो राम रहीम के पीछे पड़ गए, वो कह रहे हैं वही वाला बताओ, क्योंकि बीजेपी ने उनको पेरोल दिया है। ये पेरोल का क्या मतलब है? ये जल्दी से पेरोल का में क्या बीजेपी उन्हें जाने दे रही है बार बार पेरोल पे? जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊं। कोई भी पेरोल का मामला कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है। कोई अगर कोई भी जेल में बंद है, वो कोर्ट में लगाता है अपने पेरोल के लिए। ठीक है। सिर्फ वहाँ के जो जेल प्रशासन होता है उससे ये पूछा जाता है कि इनका व्यवहार जेल में कैसा रहा है, वो सिर्फ वो अपना जवाब देता है जेल प्रशासन, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है और पेरोल देती है। तो इसमें कोई अरे जो जेल प्रशासन, बस आप कह दीजिए, जेल साहब आप कहिए, जेल आप कहिए, स्टेट गवर्नमेंट सरकार को फटकार लगाई है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट में चाहे सुचारता जी, तब तक आप किसी को एक दिन की पेरोल नहीं मिल सकती। मैं लिखित में दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अगर मेरी बात गलत है तो मेरे को चैलेंज करिए। आपको टेक्निकल बातें समझ में नहीं, वो वकील है, वो बता रहे हैं। अरे मैडम, मैं वकील भी हूँ। आप वकील भी हैं, ये भी पहचान बन गया, ये वकील भी बन गया। अब मैं बताने लगूंगा कि मेरे पास क्या क्या डिग्री है, तो मैं स्पोक पर्सन हूँ, मैं उसको देखिए, इसको इसे सुपरफिशियल मत बनाइए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। चंद्रमोहन जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं एक बार चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ, और जरा आप राधिका जी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा क्लियर है, एक क्लियर मैसेजिंग क्या जनता की तरफ से जा रही है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस बनकर मत देखिएगा, मैं लोगों के बीच से क्या संदेश है। जब हम लोग बीच में गए लोगों के, और खासकर कोलकाता रेप के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों ने खुलकर कहा है कि भाई यही वाला इलाज चाहिए, क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट ले आया। और ये बात राधिका जी से मैं पूछूंगी, क्योंकि इतने साल से उनकी सरकार है, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बार बार उठती रही है। बरखा जी जानती है निर्भया के मामले से तब से ये मांग। मैं राधिका जी का जवाब देता हूं, मैं राधिका जी को संबोधन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग जो कहीं दूसरी ओर थे इसी जगह के ऊपर, तब इसी मुद्दे की पैरवी करते थे जैसे मैं आज पैरवी कर रहा हूं, और आज वो किसी और जगह जाने के बाद उस बात की पैरवी कर रहे हैं। ये राजनीति है, और इसी राजनीति की शुरुआत किसने करी? जिस दल के पास वो चले गए। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि देश के अंदर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका साहस दिखाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, 8 बजे का समय कहां गया? वो जो 8 बजे नोटबंदी हुई थी, जो 8 बजे जीएसटी हुई थी, जो एक 8 बजे का टेरर पैदा करा था, वो शोर का है क्या?
मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाई गई, वो सोने गए हुए थे क्या? जब पहलवान जनता के ऊपर जंतर मंतर पे बैठी रही तो क्या वो सोने गए हुए थे क्या? ब्रिजभूषण के कांड के ऊपर क्या वो सोने गए हुए थे? सेंगर के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? उत्तराखंड के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? जागे कब? जब बंगाल का कांड होगा। जागे कब? जब कोई भी विपक्षी पार्टी को। ये नैरेटिव देश की जनता को नहीं चाहिए। इसके लिए हर दल, हर नेता साथ होगा। जो नहीं होगा वो समाज से और लोगों से दुत्कारा जाएगा, दोबारा बोलने लायक नहीं होगा। क्योंकि माँ, बेटी और बहन का दायित्व है। ये दायित्व हमें निभाना पड़ेगा और इसका दायित्व सबसे ज्यादा उस सरकार पे है जो इस समय सत्ता पे है। वो अपनी पारदर्शिता दिखाए। और राधिका जी आप ज्यादा, क्योंकि आप मेरी जगह खड़ी थी कल, आप इसी तरह से बोल रही थी मेरे लेवल में, और आज आप वहां जाके इस चीज को बात कर रहे हैं तो वहां जाके हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि आज मैं यहाँ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये कह के नहीं कि असम वाला करे तो अच्छा और उत्तर प्रदेश में हो और एक वर्ग पे हो तो वो। देखिए ऐसा लग रहा है कि इस रेप के मामले और बलात्कारियों को सजा क्या दी जाए, ये वाला इलाज सही है कि नहीं, इस पर बोलने से ज्यादा आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि राधिका जी पहले कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं तो उसको भूल जाइए ना। ये करा कि एक प्रवक्ता बन जाए तो उसकी वाणी कैसे बदल सकती है? ऐसा मुझे अगर प्रवक्ता है तो वो प्रवक्ता की हैसियत से प्रवक्ता बने, नुमाइंदा ना बने। जवाब दीजिए, मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक है। जवाब दीजिए जल्दी से। जी, मैंने नाम भी मुझे नहीं लिया। लगता है ये लोग जो यहाँ पे खड़े होके आज प्रिटेंड कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हक के लिए आज जवाब यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इनको उठा के देख लेना चाहिए। राधिका खेड़ा सर्च कर लीजिए। और मैं हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टैंड बलात्कार के खिलाफ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मैं वो कांग्रेस पार्टी में अब नहीं हूँ जो एक समय पे शिवसेना को गाली देती थी, एक समय पे अखिलेश यादव को गाली देती थी और आज उनके साथ ताल से ताल मिला के चल रही है। आप लोग जिस तरीके से उन लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है जो राजीव गांधी का भारत रत्न भी लेने वाले थे, तो स्टैंड पे बात मत बोल दिया तो फिर आप कहेंगे मेरे पे टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा, लेकिन आपको नहीं, मैं भाजपा पे टारगेट कर रहा हूँ। आप भाजपा बोल रही है ना, की वजह से ही आज महिलाओं का ये हाल हो रहा है। क्योंकि जब न्याय की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, आप लोग उस चीज को लेफ्ट राइट ले जाते हैं और हम महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं। मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, एक बार उनको स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। सोच बदलने की जरूरत है कि क्यों जब महिला सुरक्षा पे बात हो रही है तो ये पर्सनल मेरे पे आएंगे। बात करिए ना, क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात के साथ दे रहे थे कि राम रहीम को सही दी गई है पैरोल, तब आपके मुंह में दही जम जाएगी। क्यों कथुआ रेपिस्ट को आप लोगों ने, कथुआ रेपिस्ट के लिए जिसने तिरंगा यात्रा निकाली, उसको क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने टिकट दी, उस पर भी बात करिए। किस तरीके से आप पूरा पहलवानों के किस्से के साथ राजनीतिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से दीपिंदर हुड्डा वहां पहुंच रहे, पूरा मुरादाबाद की तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहती हूँ। आप लोग किस तरीके से गिद्ध बन गए हैं राजनीतिक, और ममता बनर्जी का नाम लेने से वही राहुल गांधी डरा बैठा है। अब मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ एक बार।